नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 22 के महासमर की लड़ाई 5वें चरण तक पहुंच गई है। 5 चरणों के चुनाव से पहले अखिलेश यादव मंदिर मंदिर भटक रहे थे, भगवान परशुराम का मंदिर बनवाने की बात कर रहे थे। ये वो वक्त था जब अखिलेश यादव वोट के लिए खुद को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने में लगे थे। 5वें चरण के मतदान से पहले भी अखिलेश ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पूजा की, लेकिन चुनाव के 4 चरण बीतने के बाद अखिलेश यादव की पत्नी सांसद रही डिंपल यादव को भगवा का रंग जंग जैसे लगने लगा है। सिराथू में रैली के दौरान डिंपल यादव ने सीएम के भगवा कपड़ों का रंग जंग जैसा बताया। अब सवाल ये उठता है कि 5वें चरण की लड़ाई क्या भगवा पर आ गई है? डिंपल को भगवा रंग में जंग आखिर क्यों दिखता है? चुनाव में अखिलेश का मंदिर जाना क्या सिर्फ दिखावा था? वोट के लिए डिंपल ने क्या भगवा पर चोट कर दी है? सीएम योगी के भगवा पहनने से आखिर दिक्कत क्यों है? इससे भी क्या चुनावी मुद्दा बना दिया जाएगा कि कौन क्या पहनता है? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ रहा है। आपके मुद्दों पर, आपके सवालों पर बात होगी, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। जो रंग त्याग का प्रतीक है वो डिंपल यादव को जंग जैसा दिखता है। जो रंग बलिदान और सेवा का प्रतीक है उसमें डिंपल को खोट दिखता है। प्रदेश के सीएम योगी पर बोलते हुए डिंपल यादव ने भगवा रंग पर ही विवादित बयान दे दिया। यकीन ना हो तो एक बार फिर से सुन लीजिए। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी में लाने का समय आ गया है। डिंपल यादव को शायद नहीं मालूम है कि भगवा रंग जंग का नहीं बल्कि सनातनी और पुनर्जन्म की धारणाओं का रंग है। कहते हैं भगवा रंग को धारण करने से मन शांत रहता है। डिंपल के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी ट्वीट के जरिए पलटवार किया। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर कहा कि सनातन संस्कृति और भगवा रंग का अपमान करने की घोर परिवारवादियों में रेस लगी हुई है। भगवा रंग भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। अखिलेश यादव जी की पत्नी पूर्व सांसद डिंपल यादव ने भगवा पर सवाल खड़ा करके भगवा का मजाक उड़ाकर भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर कटाक्ष किया है। दरअसल डिंपल यादव ने भगवा को लेकर यह बयान सीएम योगी के लिए दिया था और शायद डिंपल यादव को नहीं मालूम कि सीएम योगी गोरक्षपीठ के महंत भी हैं और एक महंत केवल भगवा ही पहनता है। अब सवाल ये उठता है कि डिंपल यादव को भगवा रंग में जंग क्यों दिखता है और क्या अब 5वें चरण की लड़ाई भगवा पर आ गई है? टीम न्यूज स्टेट। चलिए चर्चा करें, लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हनुमानगढ़ी जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पत्नी डिंपल यादव भगवा के रंग को जंग बता रही हैं। ये तस्वीरें देखिए जहां पर भगवाधारी जो मंदिर के पुजारी हैं, पुरोहित हैं, वो अखिलेश के सामने मौजूद हैं। पूजा पाठ भी उन्होंने कराई ही होगी यकीनन। और दूसरी तरफ उसी भगवा रंग को लेकर चुनावी सभा में, चुनावी रैली के दौरान एक सवाल पूछा जाता है, एक आरोप लगाया जाता है कि भगवा रंग जंग जैसा है। मुख्यमंत्री के पहनावे पर ही सवाल पूछा जाता है। लेकिन क्या 5वें चरण की लड़ाई रंग को लेकर आ चुकी है? कौन क्या पहनता है, उसका रंग किससे रिलेट करता है, इस पर आ चुकी है। इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। अभिषेक वाजपेयी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, साथ संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, और यति मां चेतनानंद सरस्वती जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चेतनानंद जी, मेरा सवाल आपसे ही है। आपने भी भगवा पहना, अभी भगवा धारण करती हैं। जब ऐसी बातें चुनावी रैलियों के जरिए उठाई जाती हैं, जब ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही जाती है, तो आपको कैसा फील होता है? आपके एहसास क्या होते हैं इन मुद्दों को लेकर? देखिए, मुझे लगता है कि मानसिक विक्षिप्तता की ओर बढ़ रही हैं डिंपल यादव जी, क्योंकि उनके परिवार के लोगों के जो हाथ हैं वो हमारे रक्त से सने हुए हैं और हमारा रक्त जहाँ भी पड़ेगा तो वहाँ जंग लगना स्वाभाविक ही है।
तो वो जो सर पे लाल टोपी पहने घूमती है ना, उसका जो रंग है लाल, वो रंग ही हमारे रक्त का रंग है। और जब उसे उन्होंने अपने सर पे धारण कर रखा है तो निश्चित रूप से कि वो मानसिक विक्षिप्तता की ओर बढ़ रही है। और चारों तरफ देखिए, आज भगवा की कीर्ति सिर्फ देश में नहीं, सिर्फ सत्य सनातन संस्कृति हमारे देश में नहीं, आज पूरे विश्व में इसका बोलबाला है। हमने अपने गौरव को वापस प्राप्त किया है। ये उनको मानसिक, जो लोग इस गौरव को, इस संस्कृति पर प्रहार करना चाहते थे, जो लोग इस संस्कृति का उपहास उड़ाना चाहते थे, उन लोगों के समक्ष ये साबित हो चुका है कि भगवा को रोकने की ताकत किसी में भी नहीं है, क्योंकि सूर्य का तेज भगवा है और सूर्य का तेज तो सबको रोशनी देता है, सबको प्रकाश देता है। तो मुझे लगता है कि उनकी मानसिक विक्षिप्तता का ही कारण है कि उन्हें ऐसा लगने लगा है कि चारों तरफ जंग ही जंग है, क्योंकि वो इस जंग की शिकार हो चुकी हैं। उनकी पूरी मशीनरी लोहे की बनी हुई है और उनकी पूरी, जिसमें संवेदनाएं ना हो, जिसमें भावनाएं ना हो, ऐसी मशीनरी में जंग लगी जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो अपनी ही वक्तव्य को, अपने व्यक्तित्व का उन्होंने आज व्याख्यान किया है। और हम तो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम भगवा धारी हैं और हमने विश्व को एक ऐसी संस्कृति दी है जो मानवतावादी है। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी, बड़ा सवाल है कि 5वें चरण के ठीक पहले इस तरह का बयान आप लोगों को कितना नुकसान देगा? आखिर इसकी जरूरत क्या थी? मुख्यमंत्री किस रंग का कपड़ा पहनते हैं, उसका रिलेशन किस जंग से है? ये चुनावी जंग में जंग कहां से आ गया भगवा को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारी माता जी को सादर प्रणाम करता हूं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उस समय माता जी ने प्रश्न क्यों नहीं उठाया था जिस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे भगवान हनुमान जी की जाति बता रहे थे, तब उस समय इन्होंने क्यों नहीं प्रश्न उठाया था कि क्या वो मानसिक विक्षिप्त थे? या फिर जब सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया जा रहा था, तब क्यों नहीं उन्होंने प्रश्न उठाया था? आज प्रश्न उठा रही हैं बैठ करके। मैं बड़ी विनम्रता से आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। देखिए कि सबसे बड़ी चीज उन्होंने स्थिति को जानते नहीं है, समझते नहीं है। हम लोग वो लोग हैं जिन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी कई सौ वर्ष पूर्व टेस्ट ट्यूब बेबी को इजाद किया था। आज साइंस उसको सीता माता को आप टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगे? सीता माता को आप टेस्ट ट्यूब बेबी कहेंगी? कहां पे आप कह रहे हैं? में लिखा हुआ आप मुझे बताइए। आप कह रहे हैं, आप भगवा को आप सत्य से, ठीक है अभिषेक जी, जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चले ठीक है, आपस में वार पलटवार का वक्त नहीं मेरे पास। अभिषेक भाई ठीक है, चेतना जी ठीक है। आप ये बताना चाहते हैं कि हनुमान जी की जाति कहाँ लिखी है, आप मुझे बताइए। चलिए ठीक है, देखिए हाँ। और जैसा कि वक्तव्य की बात कह रहे हैं, देखिए उसको कंपेयर किया गया है कि डबल इंजन की जो सरकार होती है, जो इंजन होता है ना उसमें वो लोहे का होता है, वो जंग लग चुका है। जंग से मतलब थी मानसिकता की, जो दूषित मानसिकता है। अभिषेक भाई सवाल तो यही है ना, सवाल तो यही है कि आखिर भगवा रंग में ही जंग दिख रहा था उनको, कुछ और कह के कंपेयर कर लेती है। ऐसे मुद्दों पर ही समाजवादी पार्टी क्यों गिर जाती है? पहन के बैठे हुए हैं ना, उस पर सवार है ये। उन्होंने भगवा रंग की बात नहीं कही है। उन्होंने जो वाकई में जिनके दिमाग, क्या बात कर रहे हैं अभिषेक भाई, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं? बयान सुनवाया हमने, हमारे पास बयान है, फिर से सुना देंगे, वक्त ज़ाया होगा, लेकिन कोई इसका सवाल ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है। अरे अभिषेक भाई, अरे अभिषेक भाई सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, अगर आपको नहीं ठीक है तो फिर बयान पर सवाल मत उठाइए। हाँ, किस लिहाज से कहा गया सवाल हुआ है? संजय चौधरी जी, आप लोग भी तो ऐसी बातें क्या करते हैं? समाजवादी पार्टी ये कह रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी को भगवा रंग देखते ही इनके मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। राम का नाम आते ही इनकी भावनाएं दूषित होने लग जाती हैं। देश की संस्कृति की बात होते हुए ही ये बरगला जाते हैं और सनातन परंपरा को जब सर पे धारण करने वाले लोग दिखते हैं तो ऐसे लोग अपने मस्तिष्क का संतुलन खो जाते हैं।
आज निश्चित रूप से अभिषेक जिस मल्होत्रा। प्रकार का वक्तव्य आया है समाजवादी पार्टी की ओर से, वो इस देश की सनातन परंपरा का अपमान है, देश के आम लोगों का अपमान है, देश के ग्रामीण परिवेश का अपमान हनुमान है। जी वाला बयान कितना सही था? संस्कृति में समाजवादी तो पार्टी पूछ रही है। संन्यास भी एक आश्रम है, हाँ। और संन्यास के आश्रम के लिए भगवा जरूरी है। ठीक है। मुझे लगता है कि भगवा रंग देखकर निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा संजय जी आपके पास लौटूंगा, अभिषेक भाई मैं आपके पास भी लौटूंगा। अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, लेकिन अंशु जी के पास जाऊं उससे पहले एक बार बयान सुनिए आखिर क्या कहा उन्होंने। आप लोग आरोप तो लगा देते हैं कि मीडिया तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, सुनिए क्या कहा आखिर, एग्जैक्टली क्या कहा उन्होंने। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है। जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में, जंग का रंग क्या होता है? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी में लाने का समय आ गया है। सीधा सीधा आपने सुना कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस रंग के कपड़े पहनते हैं उस कलर का जंग होता है, साफ तौर पर है। अंशु अवस्थी जी मेरा सवाल आपसे है, हिंदुत्ववादी की परिभाषा बताने वाली कांग्रेस इस भगवा वाले बयान के मुद्दे पर क्या स्टैंड रखती है? देखिए, ये बयान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दिया है और इसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग बता दीजिए आखिर क्या बताना चाह रहे हैं। सही है गलत है इतना बता दीजिए। हम उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है अंशु अवस्थी जी, आप लगातार जनता के मुद्दों पर बात करते हैं, हम आपकी ये बात सुनते भी हैं, लेकिन अंशु भाई प्लीज अंशु भाई, नहीं बिल्कुल मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, मेरी बात आने दीजिए। अंशु भाई मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, ठीक है नहीं अंशु भाई बता दीजिए ना सही है कि गलत है। अंशु भाई प्लीज बताइए ना गलत है या सही है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं देखिए इस बारे में मैंने क्या कहा, किसने बयान दिया? सपा के नेताओं ने। जवाब कौन देगा? वो लोग जवाब देंगे। अरे आपका स्टैंड क्या भाई? अरे गलत है सही है तो कह दीजिए। राजनीतिक पार्टी की तरफ से एक बड़े नेता की तरफ से बयान दिया गया। जज है क्या यहाँ पर? नहीं अंशु अवस्थी जी बता दीजिए ना, न्यायाधीश है यहाँ पर। अरे मुद्दों की बात करें, इस मुद्दे पर बताइएगा तो अपनी बात रखिए तो प्लीज। आयुष जी मेरी बात आने दीजिए, प्लीज रखिए। आप किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं ये आपका विषय है। हमने क्या कहा, जो लोग भी धर्म और जाति का सहारा ले रहे हैं, आड़ ले रहे हैं, वो सीधे तौर से लोकतंत्र में जनता को ठेस पहुंचा रहे हैं, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा हाहाकार है बेरोजगारी का, महंगाई का, और जो भी धर्म की बात कर रहा है, जाति की बात कर रहा है इस चुनाव में, वो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के नौजवानों का मजाक उड़ा रहा है, किसानों का मजाक उड़ा रहा है, महिलाओं का मजाक उड़ा रहा है। अरे धर्म के बारे में वो लोग बात करें तो अच्छा लगेगा, लेकिन वो लोग ना ही बोले जो 2:30 बजे रात को उत्तर प्रदेश की बेटियों को जलवाते हैं, वो ना ही बात करें जो जवाहर बाग कांड कराते हैं। हम उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक दल के जिम्मेदार दल के नेतृत्व के नाते उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और मुद्दे उत्तर प्रदेश के बेरोजगारी है, अशिक्षा है, महंगाई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अगर इसे जाति और धर्म में उलझा रही है तो वो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान कर रही है, ठीक है, नुकसान कर रही है। ठीक है, आप करिए उस पर डिबेट, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम जब बैठेंगे आपके चैनल पर डिबेट करेंगे तो वो जनता के मुद्दों से, ठीक है, आपने अपनी बात रख ली अंशु अवस्थी जी, ठीक है, भी नहीं चाहेंगे कि जनता के मुद्दों से ध्यान भटके। ठीक है अभिषेक जी, बुनियादी मुद्दों पर बात करने की बजाय आप लोग अब जाति धर्म पर सियासत कर रहे हैं, भगवा को लेकर सियासत कर रहे हैं। आस्था जोड़ी है। ये अब कांग्रेस भी कह रही भाई आपके लिए। हाँ हम बुद्धो जी, ये बात अब कांग्रेस भी कह रही है, अंशु अवस्थी जी भी कह रहे हैं कि आप लोग भी जाति धर्म की पॉलिटिक्स पर आ गए हैं। हमने बुनियादी मुद्दों पर ही बात की। ये कहाँ बुनियादी मुद्दा है? क्या कौन सा मुख्यमंत्री किस रंग का कपड़ा पहनता है, ये बुनियादी मुद्दा है क्या अभिषेक भाई? देखिए मेरी बात आ जाने दीजिए। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी लोगों के पीएफ फंड का घोटाला करके 2631 करोड़ रुपए का जवाब नहीं दिया। अंशु अवस्थी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस बेरोजगारी पर लड़ रही है, महंगाई पर लड़ रही है, बुनियादी मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी सपा एक तरह से चुनाव लड़ती है जाति धन पर। देखिए स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिनके इनके ऊपर इतने सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज है और न्यायपालिका के ऊपर उनका विश्वास नहीं है, उन्होंने अपने ऊपर से मुकदमे हटवाने का काम किया। तो अभी आप ये कहेंगे कि बीजेपी कह देगी कि आपने आतंकवादियों के मुद्दे हटवा लिए, केसेस हटवा लिए। चेतना जी मैं आपके पास आऊंगा,
क्या ये चुनावी मुद्दा ठीक है? ऐसे मुद्दों पर भी चुनाव होना चाहिए। पॉलिटिक्स में जब ऐसे मुद्दे घुसाए जाते हैं तो एक साध्वी होने के नाते, एक भगवा पहनने के नाते आपको कैसा लगता है, और साथ ही आपका स्टैंड इसको लेकर क्या है? जो बिरादरी है आपकी, साधु बिरादरी, एक अलग जो सनातन संस्कृति रही है, समाज से अलग आप लोग रहते हैं, समाज के लिए करते हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है इसको लेकर? देखिए, हम लोग समाज से अलग नहीं है। सत्य सनातन संस्कृति में जब हम लोग संन्यास धारण मतलब करते हैं तो हम लोग समाज के को एक दिशा देने का, बिल्कुल समाज को एक दिशा देने का कार्य करते हैं। और जिस तरीके की बात आज डिंपल यादव जी ने कही है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो इस चुनाव को वो क्योंकि उनका 100% फेल्योर रहा है अपने कार्यकाल में, इसलिए वो भगवा के तेज को, भगवा का जो ओज है और एक संत जिस निरपेक्ष भाव से उत्तर प्रदेश को दिशा देने का कार्य कर रहा है, वो उनको स्वीकार्य नहीं है। वो नहीं चाहती है कि एक अच्छा उत्तर प्रदेश बने, एक स्वस्थ उत्तर प्रदेश बने, क्योंकि पिछले कार्यकाल जो सपा का कार्यकाल गया उसमें हमने मुजफ्फरनगर दंगे का दर्ज। ठीक है संजय चौधरी जी को, ठीक है संजय जी, जो बड़ा सवाल उठ रहा है, आप लोग चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर चुनाव हो? ये आप लोगों के लिए मुफीद हो जाता है? आप लोग चाहते हैं ऐसे मुद्दों पर चुनाव हो? संजय चौधरी जी को कतई संत ना कहे, किसी भी संत की जो नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई बात नहीं की। इसमें आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी ने, और मैं ये बताना चाहूंगा कि ये एक ही थैली के दोनों चट्टे पट्टे, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये मिलकर देश को, देश की संस्कृति से तोड़ने की बात करती है। और जो भी देश अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपनी परंपरा से टूटता है, वो देश टूट जाया करता है। ये वही लोग हैं, ये वही कांग्रेस है जिस यूथ कांग्रेस के लोग केरल के अंदर गाय को काट कर खाते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जो भक्तों के ऊपर गोलियां चलाती है। इतना हताश नहीं हुआ जाता। संस्कार जनता की सेवा करिए, देश को तोड़कर देश को तोड़ने की बात करते हैं। सरकार में तो काम कर नहीं पाए। जनता की सेवा की मूल भावना लाइए, हताशा उचित नहीं है। भाजपा के लोग अब अरे आपसे ज्यादा काम किया है। अरे आपकी नेता भ्रष्टाचारी, जो जिस कांग्रेस पार्टी की नेता बेल पर हो, भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर हो सोनिया गांधी, बेल पर हो राहुल गांधी, उनकी हैसियत नहीं है कि आज रायबरेली में भी घुस पाए। तो जो रायबरेली में घुसने की हैसियत नहीं रखते, ठीक है, अलग तरफ जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जी, अगर लगता है आपको कि बयान का गलत अर्थ निकाला गया, कम से कम बता दीजिए सही अर्थ क्या था। डिंपल यादव से कह दीजिए कि बता दे सही अर्थ क्या है बयान का। अभिषेक वाजपेयी भाई, देखिए उनका, मैं पहले आपको बता दूं, मैं आपकी बात का जवाब छोटे में दूंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र को बता दूं कि जिस गौ माता को ये यहाँ पे बचाने का काम, बचाने की बात करते हैं, उसी गोवा में ये जा करके अपने यहाँ पे घोषणा पत्र में कहते हैं। ठीक है, गोवा मणिपुर हो गया। मेरे सवाल का जवाब संक्षेप में, वक्त कम है। अभिषेक भाई जल्दी। और बात रह गई आपके प्रश्न की, तो मैं आपको बता दूं कि जंग लगी मानसिकता की बात उन्होंने की थी। जो भारतीय जनता पार्टी के मानसिकता जो है वो जंग लगी हुई है, वो उन्होंने। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बुनियादी मुद्दों की बात करने वाली पार्टियों की तरफ से अगर ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे तो कहां तक जाएगा? उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का चुनाव है, उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री किस कलर का कपड़ा पहनते हैं, उस कलर का क्या जंग भी होता है। ऐसे मुद्दे अगर एक पूर्व सांसद की तरफ से, एक बड़े नेता की तरफ से उठाए जाते हैं तो क्या चुनाव में अब कपड़ों का रंग, भगवा रंग, इन तमाम मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? और जब विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर कहा जाता है, तो आखिर इन मुद्दों की जरूरत अब क्यों पड़ रही है? क्या इसकी नौबत आ चुकी है, या इन मुद्दों के सहारे ही चुनाव में अब पार्टियां जीत और हार का सपना देख रही हैं? ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।